शरद पवार साहब की जो पार्टी है, जी, माने राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार माने उसको कुछ फर्क पड़ेगा, क्योंकि जिस गठ में वो लोग गए हैं, जिस हुँ, राष्ट्रवादी पक्ष के अंदर वो गए हुए हैं, अजीत दादा पवार गठ के अंदर, जी, तो सबसे पहले मैं जितना जानती हूँ जी, उस हिसाब से जो लोग गए हैं, इनका सबका जब राष्ट्रवादी एक ही थी, जी, हाँ, और जब से विधायक जितेंद्र आवाड़ साहब, हाँ, मुमरा के विधायक हैं, हाँ, तब से ज्यादा बार जी। अजीत दादा पवार साहब, जो हमेशा मंत्री रह चुके हैं किसी न किसी इसके ऊपर, तो उनको ज्यादा से ज्यादा बार मुमरा में लाने वाले आवाड़ साहब ही थे। जनतन टाइम्स में आपका स्वागत है, मैं हूँ सादिक अली। आज हम मुमरा के संजय नगर में यहाँ के समाज सेविका, सामाजिक कार्यकर्ता और डॉक्टर विधायक जितेंद्र अवार्ड की समर्थक चेतना दीक्षित मैडम से कुछ मुद्दों पर बात करने के लिए आया था, जो कि शहर में जो राजनीतिक उथल-पुथल चल रही है, उसके बारे में बात करना चाह रहा था। जी। मैडम, जैसे आप देख रहे हैं कि हम आपको जानते हैं कि आप डॉक्टर विधायक जितेंद्र अवार्ड की बहुत ही पक्की समर्थक हैं और हमेशा उनके साथ में रहते हैं। हालांकि आप खुल के राजनीति में नहीं दिखते, लेकिन आपको समर्थक माना जाता है। तो अभी जो घटना घटी है, पार्टी में दो भाग हो गए। खास करके बड़ी घटना ये घटी कि मुमरा में आधा दर्जन नगर सेवक जो है, जो पार्टी डिवाइड हुआ, अजीत दादा पवार की गुट में चले गए, तो उससे आपको और आपके पार्टी के लिए क्या फर्क पड़ेगा उस पर? नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि पार्टी के लिए माने जो आ, शरद पवार साहब की जो पार्टी है, जी, माने राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार माने उसको कुछ फर्क पड़ेगा, क्योंकि जिस गठ में वो लोग गए हैं, जिस हम्म, राष्ट्रवादी पक्ष के अंदर वो गए हुए हैं, अजीत दादा पवार गठ के अंदर, जी, तो सबसे पहले मैं जितना जानती हूँ जी, उस हिसाब से जो लोग गए हैं, इनका सबका जब राष्ट्रवादी एक ही थी, जी, हाँ, और जब से विधायक जितेंद्र आवाड़ साहब, हाँ, मुमरा के विधायक हैं, हाँ, तब से ज्यादा बार जी। अजीत दादा पवार साहब, जो हमेशा मंत्री रह चुके हैं किसी न किसी इसके ऊपर, तो उनको ज्यादा से ज्यादा बार मुमरा में लाने वाले आवाड़ साहब ही थे, हाँ, मुमरा के अंदर यानी इंट्रोड्यूस आपके करने कहने वाले का हैं। मतलब है जो आज उप मुख्यमंत्री है अजीत दादा हाँ, पवार, वो उनको मुमरा में अवार्ड साहब ही लाते थे। उनको आवाड़ साहब ही लाते थे। जी, तो आज अगर बहुत से लोग अजीत दादा पवार साहब के साथ निकल गए हैं, तो आज किस वजह से वो वहां गए, ये उनकी वजह उनको मालूम, ये तो मुझे नहीं मालूम, क्योंकि वो बेहतर जानते हैं कि उन्होंने क्यों क्यों पार्टी दल छोड़ा? बदला उन्होंने। लेकिन आफ्टर ऑल पहचान तो किसने कराई, इसको तो देखना ही पड़ेगा, हाँ, क्योंकि आप डायरेक्टली कभी भी अजीत दादा से ज्वाइंट नहीं थे, हाँ, गट जब डिवाइड हुआ, जी, हाँ, उसके बाद आप लोग वहां चले गए, जी। हाँ, सही देखा जाए तो भले वहां चले गए, लेकिन आपकी पहचान तो इसी गट की वजह से है वहां पर। नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि मुमरा के अंदर जहाँ तक मैं जानता हूँ बहुत ही अनुशासित जो है जिसको कहते हैं पार्टी है। हम्म। अब उसमें देखा जाए तो सब आज़ाद हो रहे हैं। आज़ाद हो गए, तो क्या ऐसा हुआ कि आप इसको कुछ बता सकती हैं क्या कि कुछ ऐसे नहीं, क्या ऐसी ऐसे चीज़ें तो हो सकती कोई देखिए, बाहरी लेवल पर देखा जाए तो ऐसा कोई समझ में नहीं आ रहा है हुँ, कि आजाद होने की वजह क्या है। हुँ, हुँ, अगर सही में आजादी होना चाहते हैं तो आजादी लड़ो, हुँ, हुँ। आजादी होना चाहते हो तो आजादी लड़ो ना, हाँ, फिर और किसी पक्ष का सहारा क्यों? जब आजादी होना है तो आजादी लड़ो। तो एनसीपी के ऊपर क्या फ़र्क पड़ सकता है आने वाले चुनाव में? क्योंकि 3 महीने कौन बाकी से हैं एनसीपी चुनाव में। पे? ये विधायक अवार्ड साहब वाली एनसीपी। नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई खास फर्क पड़ेगा। यानी आपको लगता है कि जनता उनके साथ है? जी, जनता उनके साथ है। किस लिए, कैसे माना जाए कि जनता देखिए, उनके साथ? सबसे पहले क्या होता है कि किसी भी इंसान का संपर्क में रहना, जी, कम्युनिकेशन में रहना, जी, हाँ, ये एक बहुत बड़े मायने रखता है। अगर आप और मैं एक दूसरे के टच में हैं, तो जरूरी नहीं है कि पचासों काम मैं आपके कर पाऊंगी,
लेकिन कम्युनिकेशन बहुत बड़ी चीज है, जिसको हमेशा से मेंटेन किया है आवाड़ साहब ने। हाँ, यही चीज तो जनता आवाज से साहब भी बोल रहे जनता हैं कि हाँ जनता हमारे साथ हाँ जनता से कम्युनिकेशन में हमेशा आवाड़ साहब रहे, और जो कम्युनिकेशन में रहता है उसी के फेवर में लोग रहते हैं। हाँ, और हमेशा से जनता के कम्युनिकेशन में आवाड़ साहब रहने की वजह से, जनता के टच में रहने की वजह से, हाँ, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा कुछ फर्क पड़ेगा। यानी आपका कहने का मतलब है कि आवाज साहब जनता के टच में है, और उनको और उनकी पार्टी को कोई फर्क नहीं नहीं पड़ेगा। पड़ेगा। दूसरी चीजें, एक चीजें आप ये बताइए कि जैसे कि बहुत से सोशल मीडिया पे खबरें भी चल रही है कि जो लोग गए हैं उनकी उपेक्षा होती थी। वो कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल भी रहे हैं कि हमारी उपेक्षा यानी हुई, और हमको तरजीह नहीं दी जाती थी। कुछ ऐसा था है क्या देखो, पार्टी में? अगर आप कुछ जानती हो तो बताइए। नहीं, देखिए, ये चीजें अभी आ रही है सामने, आरोप प्रत्यारोप, ये सब क्या होता है। देखो, कोई घटना घटती है तो उसके लिए कुछ ना कुछ बताना जरूरी होता है, इसलिए शायद वो ये बातें बता रहे हैं। हाँ, अच्छा। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अगर ऐसा हो रहा था तो कभी भी कहीं ऐसी नाराजगी तो दिखी नहीं थी, कभी ऐसा दिखने में नहीं आई थी पहले कभी बातें। हाँ, कि वो माने उपेक्षित हो रहे हैं, या उनके तरफ तवज्जो नहीं दिया जा रहा है, उनके तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। क्योंकि जब तक माने आवाड़ साहब सत्ता में थे और सब चीजें थी, जी। हाँ, तब तक तो मेरे ख्याल से कभी ये बात सुनने में नहीं आई। हाँ, और जैसे ही सत्तांतर हुआ और यानी उसके आप कहने बाद का मतलब में, सत्ता ट्रांसफर हुई। हाँ, सत्तांतर यानी महाराष्ट्र स्टेट लेवल की जो सत्तांतर हुआ, जी। हाँ, उसके बाद में, जी। हाँ, कुछ लोगों ने अपने पुराने संबंधों को बताते हुए, जी। हाँ, अपने पुराने संबंधों का वास्ता है हम लोगों का, हम लोग पहले से बहुत जुने हैं, हाँ, और इत्तेफाक से हमारे संबंध होने वाले व्यक्ति एक मुख्यमंत्री बन गया है। हाँ, तो उस वजह से हमारे साथ उन्होंने अपने जुने संबंधों के हिसाब से टच में आ गए, और फिर उन्होंने धीरे धीरे अपने हमारे इस पार्टी को तोड़ना चालू किया। जी। हाँ, तो इसको हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हमेशा से ही अगर आप सत्ता के साथ में, जहां पर सत्ता है उसी जगह पे घूमते रहोगे तो ऐसा नहीं चलेगा ना। ये थी डॉक्टर चेतना दीक्षित। इन्होंने बखूबी बहुत ही खुल करके जो है बातें रखी कि ठीक है, पार्टी में लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन लोगों को जाने से हमारी पार्टी को, यानी शरद चंद्र पवार पार्टी को यहाँ मुमरा में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप देखते रहिए जनता टाइम्स और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।